नमस्कारः। अहम् अस्मि अनिलः। प्रियांशः बालाः वयम् एकादशकक्षायां संस्कृतनिर्झरां पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य पञ्चपाठाः अस्माभिः पठिताः। अद्य वयं षष्ठपाठं पठिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 11 में संस्कृत निर्झरा का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने 5 पाठ पढ़ लिए थे। आज हम छठे पाठ को पढ़ेंगे। षष्ठः पाठः सेम नाग राजः। सेम नागराज हम जानते हैं, ये सेम नागराज करके ये सेम मुखेम धाम है एक, और जिसमें सेम नागराज का मंदिर है। तो पाठ का परिचय थोड़ा सा इस प्रकार से है कि पर्वतराज हिमालय की उपत्यका में घाटी की तलहटी, उपत्यका कहते हैं घाटी की तलहटी में अनेक पर्यटन स्थल हैं। सेम मुखेम उत्तराखंड की टिहरी गढ़वाल जिले की प्रतापनगर विकासखंड में स्थित एक सुप्रसिद्ध नाग तीर्थ है। इसे सेम नाग राजा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के विषय में एक लोक कथा सुविख्यात है। जनश्रुतियों एवं परंपरागत लोक कथाओं से समन्वित यह पाठ सेम मुखेम की प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन करता है। तो पहला है, विशाले सेमे धामनी परम रम्ये शुभवने मुखे में श्री कृष्णो निवसति कलौ नागवदनी सताम कल्याणार्थम तव सुचरितम लोक सुखदम नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हर्त्री भगवती। तो कहते हैं कि विशाले विशाल, सेमे मने सेम मुखेम, जो धामनी मने धाम में, परम रम्य परम मने पवित्र जो है, परम श्रेष्ठ और रमणीय, शुभवनी शुभवन में जो शुभ धाम है, और मुखे में मुखेम नाम का स्थान, श्री कृष्णो निवसति, श्री कृष्ण रहते हैं। कलौ कलौ मने इस कलयुग में नागवदने। तो कहता है नागवदने, नागवदने मने नाग हो गया, वदने मने मुखे। तो सताम सज्जनों के, कल्याणार्थम कल्याण के लिए, तव मने तुम्हारा, सुचरितम मने, सुचरितम का अर्थ है कि पवित्र आचरण जो है, लोक सुखतम, लोगों के लिए, संसार के लिए सुख देने वाला है। नमस्ते नागाय, नमस्ते नाग देवता को कहते हैं। त्रिविध दुख हर्त्री भगवती, त्रिविध 3 प्रकार के दुखों को हरने वाले भगवती मैंने भगवान के लिए, जो हम चतुर्थी विभक्ति में भगवती आया है। तो इसको इस प्रकार से इसका अर्थ करेंगे हम जब, कि विशाल सेम मुखेम धाम में 1000 फणों वाले नागराजा जो अत्यंत रमणीय और शुभ धाम में निवास करते हैं या रहते हैं। फिर कहते हैं, हे नागमुख वाले, आपके मुख कमल पर स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। हे नागमुख वाले, आपके मुख कमल पर स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। सज्जनों का कल्याण के लिए आपका पवित्र आचरण संसार को सुख देने वाला है। हे 3 दुखों को हरने वाले, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, भगवत स्वरूप नागराजा को मेरा नमस्कार है। अब थोड़ा ये भी समझ लें कि आदि भौतिक क्या है। आदि भौतिक ये एक प्रकार का कष्ट जिसे हम कहते हैं, ये अन्य जीवों से उत्पन्न होता है, जैसे शत्रु से, पशु पक्षी, विषधारी, चोर इत्यादि से जो हमें कष्ट प्राप्त होता है, उसे आदि भौतिक हम कहते हैं। आदि दैविक, दैव या प्रकृति से उत्पन्न होने वाला, आपदाएं हो गई, अकाल हो गया, और वर्षा गर्मी, ये मौसम इत्यादि से परिवर्तन जो होते हैं, ये सारे हमारे आदि दैविक हैं। और आध्यात्मिक, स्वयं के शरीर से उत्पन्न होने वाला, तो इसमें हम मानसिक तनाव, चिंता, क्रोध, वासना इत्यादि ये जो होते हैं, ये इस प्रकार का दुख है। तो 3 दुखों को भी हमें थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, इसलिए इनका मैंने थोड़ा संक्षिप्त आपको यहाँ पर विवरण बताया। तो सीधे सीधे
नीचे अर्थ पे आते हैं। सेम मुखे मह उत्तराखण्डस्य टिहरी गढ़वाल जनपदस्य प्रतापनगर विकासखण्डस्य उपली रमोली इति क्षेत्रे प्रसिद्धः नागतीर्थः अस्ति। कहता है सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के प्रतापनगर विकासखंड के उपली रमोली क्षेत्र में प्रसिद्ध नागतीर्थ है। ये विकासखंड है प्रतापनगर यहाँ पर, और उपली रमोली ये एक क्षेत्र है, स्थान है, तो प्रसिद्ध नागतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर द्वारका इत्यस्ति अस्या अपरम नाम, इसका दूसरा नाम उत्तर द्वारका है। उत्तर की द्वारका भी इसे कहा जाता है। अयम नागतीर्थः सेवनाग राजधामः इति नाम्नापि सुविख्यातः। यह नागतीर्थ है, यह सेमनाग राजधाम से के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह नाग तीर्थ सेमनाग राजधाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। अत्र भगवतः श्रीकृष्णस्य पूजा नागराजा रूपेण विधीयते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा नाग रूप में की जाती है। श्रूयते यत् एतत् स्थलं द्वापर युगस्य वर्तते। यह सुनाई देता है कि यह स्थान द्वापर युग का है। द्वापर युगे भगवान श्री कृष्णो अत्र आजगाम। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए। इति कथा अपि लोके प्रसिद्धा। यह कथा भी संसार में या लोगों में क्या है, प्रसिद्ध है। मंदिरस्य गर्भगृहे नागराजस्य स्वयंभू शिला वर्तते। मंदिर के गर्भगृह में नागराजा की स्वयं प्रकटित, जिसे हम कहते हैं स्वयं प्रकट या स्वयं उत्पन्न हुई शिला वर्तते, एक शिला है। शिला माने पत्थर होता है। तो मंदिर के गर्भगृह में नागराज जी का स्वयं प्रकटित क्या है, शिला है, पत्थर में उनका चित्र बना हुआ है। लोकाः मन्यन्ते यत् एषा शिला द्वापर युगात् एव स्थिता अस्ति। लोगों की मान्यता है या संसार की मान्यता है कि यह जो शिला है, यह पत्थर है, यह द्वापर युग से ही यहाँ पर स्थित है। अत्र नवनागेषु कालिया नागः शेषनागश्च निवसतः। यहाँ जो 9 नाग हैं, उन 9 नागों में से 2 नाग निवास करते हैं, एक कालिया नाग और दूसरे शेषनाग। तो यहाँ 9 नागों में से कालिया नाग और शेषनाग निवास करते हैं। तो अनंतम वासुकीम शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। ये 9 नागों के नाम हैं। थोड़ा इनके विषय में बताता हुआ चलूँगा आपको संक्षिप्त जानकारी। अनंत नाग सहस्त्र फणों वाले, जिनके हजारों फण होते हैं, उन्हें हम अनंत कहते हैं। वासुकी नागराज समुद्र मंथन पर मंदरांचल पर जिन्हें लपेटा गया था, मंदरांचल जो पर्वत पर उस पर लपेटा गया था। तो ये समुद्र मंथन के समय प्रचलित कहानी हमने सुनी होगी। तो फिर है शेषनाग, भगवान विष्णु की सैया जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। पद्मनाभ नाग और कंबल नाग। फिर है शंखपाल नाग और धृतराष्ट्र नाग। फिर तक्षक नाग की हमने कहानी सुनी होगी, राजा परीक्षित को डसने वाले नाग। और कालिया नाग, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से निकालकर परास्त किया था, उनको कालिया नाग कहा जाता है। तो कहते हैं अनंत नाग, वासुकी नाग, शेषनाग, पद्मनाभ नाग, कंबल नाग, शंख नाग, धृतराष्ट्र नाग, तक्षक नाग और कालिया नाग, ये 9 नाग बताए गए हैं। कितने नाग हैं? 9 नाग। तो एते नवनागाः सन्ति, यहाँ पर भी लिखा है कि ये 9 नाग हैं। कितने नाग हैं? 9 नाग हैं। सेमनाग राजधाम्नः यात्रां कृत्वा जनानां मनोरथाः सिद्ध्यन्ति। सेमनाग राजधाम की यात्रा करके लोगों के मनोरथ अर्थात मन की इच्छाएं पूर्ण होती है, सिद्ध होती है। काल सर्प दोष निवारणंच भवति, और काल सर्प दोष का निवारण भी होता है। इत्येषा मान्यता वर्तते।
ऐसी मान्यता है। अस्मिन् विषये एका लोक कथा श्रूयते, इसके विषय में एक लोक कथा भी सुनाई देती है। यत् कस्मिंश्चित् काले कश्चन रैकागढ़स्य गणपति गंगूरमोला राजा बभूव। इसके विषय में एक कथा लोक कथा सुनाई देती है कि कस्मिंश्चित् काले किसी समय में कोई रैकागढ़ का गणपति गंगूरमोला राजा हुआ। तस्य भार्या मैनावती च आसीत्, और उसकी जो पत्नी थी वह मैनावती थी। तस्य संततिः न आसीत्, और उसकी कोई संतान नहीं थी। एकदा भगवान श्रीकृष्णः ब्राह्मण वेशम धृत्वा अत्र भिक्षाटनम कृतवान। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश को धारण करके यहाँ भिक्षाटन किया। राज्ञः प्रासादम संप्राप्य, राजा के महल में प्राप्त होकर या राजा के महल में पहुंचकर ब्राह्मण क्या करता है? राज्ञः समीपम गत्वा याचते, राजा के पास जाकर के याचना करता है, मांगता है। क्या मांगता है? तो उसमें यहाँ पर श्लोक है, देहि मे सेम भूभागम तपः कर्तुम हि भूपते रमण कवनम नाम भव्यम दिव्यम च पर्वतम। कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे सेम की भूमि का एक अंश दीजिए, थोड़ा भूभाग दे दीजिए मुझे। ये जो सेम है, सेम भूभाग है, इसका थोड़ा अंश दे दीजिए। क्यों दीजिए? तो कह रहे हैं तपः कर तुम ही भूपते, अर्थात किसके लिए? कि ताकि मैं वहां तपस्या कर सकूं। और फिर क्या कहते हैं? रमणक वनम नाम, यह स्थान रमणक वन नाम से प्रसिद्ध होगा। और भव्यम दिव्यम च पर्वतम, जो भव्यमय और दिव्यमय पर्वत के समान पवित्र होगा। तो कह रहे हैं कि हे राजन, मुझे सेम की भूमि का एक अंश दे दीजिए ताकि मैं वहां तपस्या कर सकूं। यह स्थान रमणक वन के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो भव्यमय और दिव्यमय पर्वत के समान पवित्र होगा। उसके बाद गंगूरमोला जो यहाँ पर जिनका वर्णन किया अभी, रैकागढ़ के जो गणपति हैं, तो वो कहते हैं कोस्ति तुम कौन हो? भवादृशम न अहम गणयामि, आप जैसों को मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं आपकी कोई किसी प्रकार से गणना नहीं करता हूँ। इसमें कहने का अर्थ मैं आपको नहीं मानता हूँ, आपको नहीं जानता हूँ। तो कहते हैं ददामि भ्रमति नैव याचकाय इतस्ततः त्वादृशाः बहवश्चात्र भूमिं याचन्ते ब्राह्मणा। कहते हैं मैं भूमि तो दान करता हूँ, परंतु इधर उधर घूमने वाल ददामी देता तो हूँ मैं, किंतु किसको? भ्रमते नैव, भ्रमण करने वालों को नहीं, घूमने वालों को नहीं। याचकाय, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमने वाले, भ्रमण अर्थात जो भ्रमण करते रहते हैं, घूमने वाले याचकों को मैं भूमि दान नहीं करता हूँ। त्वादृशाः बहवश्चात्र, तुम्हारे जैसे बहुत सारे भूमि याचन्ति ब्राह्मणा, बहुत ही ब्राह्मण यहाँ अर्थात भूमि मांगते रहते हैं। तो पूरा अर्थ इस प्रकार से करेंगे कि मैं भूमि दान देता हूँ, परंतु इधर उधर घूमने वाले याचक को दान में भूमि नहीं देता हूँ। तुम्हारे जैसे बहुत से ब्राह्मण यहाँ भूमि मांगते रहते हैं। यह अर्थ है इसका। तो ननु राजा अहम, कहते हैं कि निश्चय ही मैं राजा हूँ। अत्रत्याः जनाः माम पूजयन्ति, यहाँ के लोग मुझे पूजते हैं, यहाँ के लोग मेरी पूजा करते हैं। इतस्ततो भ्रमते याचकाय भूमिम न ददामि, वही श्लोक का अर्थ कह रहे हैं कि इधर उधर घूमने वाले याचकों को मैं भूमि नहीं देता हूँ। भवादृशाः बहो अत्र आगच्छन्ति प्रतिदिनम इतो गच्छ, आपके जैसे तो यहाँ प्रतिदिन बहुत सारे आते हैं, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ। तो ततः ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण निस्सृतः, इसके बाद ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण निस्सृतः निकल गए, कुपितः सन, और क्रोधित होते हुए, स्वमायया अपनी माया से, अपनी शक्ति से, राज्ञः
सर्वम अपि धनम वैभवम नाशितवान। राजा के संपूर्ण धन संपत्ति को और वैभव को नष्ट कर दिया। नष्टे च वैभवे जाति राजा अचिंत्यत। जब संपूर्ण संपत्ति धन वैभव नष्ट हो गया तो नष्टे च वैभवे जाति, राजा कहते हैं कि संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव नष्ट होने पर राजा अचिंत्य, राजा ने सोचा धनम सर्वम मदीयम ही गतम ऐश्वर्य वैभवम न जाने कस्य देवस्य विहिता च अवमानना। क्या कहते हैं कि धनम सर्वम मदीयम ही, मेरा क्या है, मदीयम मने मेरा, सर्वम धनम मने गतम मने चला गया, और ऐश्वर्यम वैभवम, ऐश्वर्य और वैभव संपत्ति सब कुछ भी नष्ट हो गई अर्थात चली गई। न जाने कस्य देवस्य, मैं नहीं जानता हूँ कि मुझे अर्थात किस देवता की, विहिता मतलब मैंने, विहिता मने की, चाओ मानना अपमान किया और परिणाम स्वरूप यह हुआ। तो इसका अर्थ इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि मेरा सारा धन और ऐश्वर्य संपत्ति सब नष्ट हो गया। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने किस देवता का अपमान किया जिसके परिणाम स्वरूप यह सब कुछ हुआ। क्या कह रहे हैं कि मेरा सारा धन और ऐश्वर्य संपत्ति सब नष्ट हो गया। मैं नहीं जानता हूँ कि मैंने किस देवता का अपमान किया जिसके परिणाम स्वरूप यह सब कुछ हुआ। तो आगे कुत उत्पन्नोयम दोषः, यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ, किमस्ति कारणम, इसका क्या कारण है। इति स्वप्ने च मैनावत्या भगवतः लीलायाः दर्शनं कृत्वा राज्ञे सर्वं निवेदितम्। इति माने ऐसा, स्वप्ने च, स्वप्न में मैनावती ने, मैनावती जो राजा की पत्नी थी, तो राजा की पत्नी ने स्वप्न में यह सब कुछ भगवतः लीलायाः दर्शनं कृत्वा, भगवान की लीला का दर्शन करके, राज्ञे सर्वं निवेदितम, राजा को सब कुछ बता दिया कि स्वप्न में, क्योंकि मैनावती ने स्वप्न में सब कुछ देखा कि भगवान की लीला का दर्शन किया और सब कुछ, वह दर्शन उसे पता लग गया कि कहाँ हमसे भूल हुई है, कहाँ हमसे यह दोष हुआ है, कहाँ क्या इसका कारण है। तो ऐसा सब कुछ राजा को बता दिया। राजा तम ब्राह्मणम अन्वेष्टुम स्वीय अनुचरान प्रेषितवान, राजा ने उस ब्राह्मण को अन्वेष्टुम माने खोजने के लिए, स्वीय अनुचरान प्रेषितवान, अपने अनुचरों को अर्थात अपने गुप्तचरों को भेज दिया। ते अनुचराः च अन्विष्य भगवन्तं संप्रार्थ्य सेम मुखेमम आगमनाय निवेदयन्ति। वे अनुचर खोज करके भगवन्तं संप्रार्थ्य, और भगवान को, भगवान की अर्थात भगवान के सामने प्रार्थना करके, निवेदन करके, सेम मुखेम में आने के लिए निवेदन करते हैं। वे अनुचर क्या करते हैं, पहले सबसे पहले भगवान को ढूंढते हैं, ढूंढने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर आप सेम मुखेम में आइए। तो ऐसा आगमन आने के लिए निवेदन करते हैं। तदनु भगवान रमोलीम सेम मुखेमम संप्राप्य सेम नाम के स्थले मंदिर निर्माणाय आदिशति। इसके बाद भगवान रमोली सेम मुखेम में प्राप्त होकर के, पहुँच करके, और सेम नामक के स्थले, सेम नामक स्थल पर मंदिर निर्माण का आदेश देते हैं। राजा च विधिवत पूजनम विधाय भगवतः मंदिर निर्माणम कृतवान, राजा ने भी शास्त्रों के अर्थात विधि विधान से पूजन करते हुए भगवान के मंदिर का निर्माण कर दिया। भगवती तुष्टि सती राज्ञा संपूर्ण ऐश्वर्यम वैभवंच पुनः प्राप्तम, भगवान के संतुष्ट हो जाने पर, भगवान के खुश हो जाने पर क्या हुआ, भगवान के संतुष्ट हो जाने पर राजा का संपूर्ण ऐश्वर्य और वैभव फिर से वापस लौट के अर्थात पुनः प्राप्त हो गया। राज्ञः दौ पुत्रो बभूवतुः, राजा के उसके बाद दो पुत्र हुए, सिधुआ विधुआ च, राजा के दो पुत्र हुए, सिधुआ और विधुआ। सेम मुखेम क्षेत्रम सुरम्यम अस्ति, जो सेम मुखेम क्षेत्र है वह सुंदर है, रमणीय है। अत्र प्रकृति ही सौंदर्यम अति आह्लादकरम, कह रहे हैं आह्लादकरम, आह्लादकरम कहते हैं खुश करने वाला। यहाँ की प्रकृति और सुंदरता
मन को क्या करने वाले हैं, खुश करने वाले हैं। सेम धामनः सम्मुखम मनोहरम हिमालय क्षेत्रम दृश्यते। सेम धाम के पास से सम्मुखम, पास अर्थात सामने, मन को हरने वाला हिमालय क्षेत्र दिखाई देता है। अनेक वनस्पतयो अत्र लभ्यन्ते। अनेक वनस्पतियाँ अर्थात औषधि गुण वनस्पतियाँ यहाँ प्राप्त होती हैं, जैसे देवदारुः, बांज, पांजः, बुरांसः, मौरुः, खौरुः, केदारपत्रंच इति अनेक विध वृक्ष आच्छादितम वनम अस्ति। कह रहे हैं देवदारू, पांज, बुरांस, मोरू, खौरू, केदारपत्रंच, नैर जिसे कहते हैं एक छोटा पौधा जिसकी खुशबू अर्थात बहुत तीव्र गति से अर्थात फैलती है और बहुत ही वन को अर्थात पूरा क्या कर देती है, महका देती है। तो ऐसा पौधा, उसके लिए यहाँ केदारपत्रंच आया। तो कहते हैं कि देवदारू, बांज, बुरांस, मोरू, खौरू, केदारपत्र जिसे हम नैर कहेंगे, नैर इत्यादि अनेक प्रकार के वृक्षों से ढका हुआ यह वन है। केदारपत्रम एकम सुगंधितम पादपम भवति। मैंने अभी बताया केदार, जो केदार पत्र है, जो केदार पत्र है वह एक सुगंधित पौधा है। केदार पत्र एक सुगंधित पौधा है। अस्य सुरभि अस्मिन् वने सर्वम वासयति। इसकी सुगंध इस वन को सर्वम वासयति, संपूर्ण क्या करती है, महका देती है, सुगंधित कर देती है। अस्य उपयोगः पूजने हवने च क्रियते। इसका उपयोग पूजन में और हवन में किया जाता है। सेम धाम्नः उपरि शतरज्जु बुग्यालः अधश्च मनभागी बुग्यालः अतीव प्रसिद्धः अस्ति। कहते हैं सेम धाम के ऊपर शतरज्जु बुग्याल और नीचे अधः मने नीचे मनभागी बुग्याल अत्यधिक प्रसिद्ध है। अस्य प्राकृतिकं सौंदर्यं दृष्ट्वा मनः शांतिम अनुभवति। इसकी प्राकृतिक सुंदरता को देख करके मन शांत हो जाता है। पर्यावरणीय दृष्टिया समृद्धम क्षेत्रम अस्ति। पर्यावरण की दृष्टि से यह समृद्ध अर्थात क्षेत्र है। कहने का अर्थ है कि संपूर्ण पर्यावरण, यहाँ पर एक शुद्ध पर्यावरण प्राप्त होता है। सभी प्रकार के वृक्ष भी हैं, पेड़ पौधे हैं। ऐसा स्थल को ही हम एक समृद्ध क्षेत्र मानेंगे जहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे हों। तो अस्य समीपे अनेकानि पर्यटन क्षेत्राणि सन्ति। इसके पास अनेक पर्यटन क्षेत्र हैं। इतः नातिदूरे चौरंगीनाथ मंदिरम, चौरंगी खालम, नचिकेता तालंच अस्ति। इससे थोड़ी ही दूरी पर, कुछ ही दूरी पर चौरंगीनाथ मंदिर और चौरंगी खाल तथा नचिकेता ताल भी इस हैं। इसके अर्थात इससे बहुत ही निकट, अर्थात इससे अत्यधिक दूर नहीं, अर्थात पास ही चौरंगीनाथ मंदिर, चौरंगी खाल और नचिकेता ताल भी हैं। तो प्रिय बच्चों, आपने इस पाठ को देखा। आशा करता हूँ कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। जहाँ आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा श्लोक प्रथम वाला कठिन हो सकता है, बार बार आप वीडियो को रोक करके उसको सुने, आपके समझ में आ जाएगा। अन्य भी श्लोक अगर आपके समझ में नहीं आते हैं तो आप उसको बार बार वीडियो को रोक करके सुनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना सुझाव दें। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्तु, नमो नमः।